हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्ट नंबर 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है। तो देखिएगा इस वीडियो में अपन देखिए कैसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन है आपके पास, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल, इन वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल is described by, is described by, described by, किससे डिस्क्राइब किया जाता है? लैग्रेंजियन, बाय द लैग्रेंजियन, बाय द लैग्रेंजियन L इक्वल टू 1/2 dx ओवर dt का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। इन ए सूटेबल यूनिट, ये आपके पास क्या है? इन सूटेबल यूनिट्स, सूटेबल यूनिट्स, सूटेबल यूनिट्स में द वैल्यू ऑफ एक्शन, द वैल्यू ऑफ एक्शन, वैल्यू ऑफ एक्शन along the classical path, along the classical path, classical path, कौन सा classical path है आपके पास? along the classical path from x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 से at t इक्वल टू 0, at t इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 at t इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x नोट, x इक्वल टू x नोट at t इक्वल टू t नोट, at t इक्वल टू t नोट इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास x नोट स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर टी नोट। ऑप्शन बी है आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 कोट टी नोट, कोट टी नोट। ऑप्शन सी है आपके पास 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर टी नोट। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर और 2 कोस स्क्वायर टी नोट, ठीक है। ये आपके पास ये नेट का 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। कीजिएगा, इसको करने की कोशिश कीजिएगा, इसको नोट कीजिए, फिर इसको करने की कोशिश कीजिएगा।
देखिएगा, इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिएगा, फिर इसको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं करवा देता हूँ इसको सॉल्यूशन इसका। लाग्रांजियन आपके पास कितना दे रखा है? लाग्रांजियन आपके पास दे रखा है L = 1/2 और ये आपके पास दे रखा है dx/dt इसका स्क्वायर माइनस x²। ये आपके पास लाग्रांजियन दे रखा है, लाग्रांजियन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, लाग्रांजियन ऑफ द सिस्टम दे रखा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले इसके रिगार्डिंग अपन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास जो एक्शन का फॉर्मूला होता है, एक्शन का जो फॉर्मूला होता है, ये आपके पास एक्शन का फॉर्मूला होता है ये आपके पास एक्शन का फॉर्मूला होता है LDT। ठीक है, ये आपके पास एक्शन का फॉर्मूला होता है, तो LDT। तो ये आपके पास लाग्रांजियन दे रखा है, यहाँ पर एक्शन का वैल्यू अपन डालेंगे और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लाग्रांजियन के लिए अपन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ, इसको मैं x डॉट का स्क्वायर लिख दूँ। ठीक है, डेरिवेटिव है तो डॉट का स्क्वायर लिख दूँ माइनस x²। ठीक है, तो लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिएगा, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपके पास, d/dt dl/dx डॉट माइनस dl/dx डॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू है। तो अब सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, dl/dx डॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, 2x डॉट हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे जब आपके पास क्या हो जाएगा, 2x डॉट हो जाएगा इसका डेरिवेटिव के, इसका 0 हो जाएगा। और डिवाइड में क्या है आपके पास 2 है ही, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास x डॉट आ जाएगा वैल्यू, ये x डॉट आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास dl/dlx की वैल्यू निकाली, dl/dx की वैल्यू निकाली, तो इसमें क्या आएगी आपके पास, इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 2x हो जाएगा और अपॉन में क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर x आ जाएगा, वो भी माइनस का क्योंकि ये माइनस का x है। अब इक्वेशन में लगाइएगा वैल्यू, d/dt x डॉट माइनस, ये माइनस का है और ये आपके पास माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन कितनी आएगी आपके पास, x डबल डॉट प्लस x इक्वल टू 0, ये आ गई x डबल डॉट प्लस x प्लस 0, x डबल डॉट प्लस x इक्वल टू 0। ठीक है, x डबल डॉट आपके पास इक्वेशन है, तो इसको क्या लिख सकते हो अपन, इसको लिख सकते हैं d² + 1, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन निकाल दीजिए इसके रिगार्डिंग। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी आपके पास, m² + 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर आपके पास -1 और m की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास, यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, ये आपके पास आएगा xt = a sin t + b। जब आपके पास क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मतलब इमेजिनरी नंबर हो, क्या हो, इमेजिनरी नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, तो आपके पास क्या होता है सॉल्यूशन, xt + a sin t और ये आपके पास क्या हो जाएगा cos t, ये आपके पास सॉल्यूशन आता है इसका। ठीक है, xt इक्वल टू क्या आता है, xt = a sin t + b cos t, ये वैल्यू आपके पास आती है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आती है xt a sin t + b cos t, ये आपके पास वैल्यू आती है। अब देखिए, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया, लाग्रांजियन को अपन ने सॉल्व कर दिया, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लिए और उसका सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है ये। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल दिया और ये इमेजिनरी नंबर आया है,
इमेजिनरी नंबर का जब सॉल्यूशन किया तो ये आपके पास एक्स टी ए साइन टी बी कोस टी आ चुका है। ठीक है, अब देखिएगा, अब अपन जो क्वेश्चन में वैल्यू थी इनिशियली, जो आपके पास क्वेश्चन था उसमें वैल्यू थी, वो अपन पुटअप करके चलते हैं, क्योंकि अपन को एक्शन निकालना है, अपन को एक्शन निकाल के चलना है। तो एक्शन के लिए जो वैल्यू थी इनिशियली, जो वैल्यू थी वो अपन लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये आपके पास आ गई थी और इनिशियली आपके पास वैल्यू थी वो अपन लेके चलते हैं अब। ठीक है, इनिशियली वैल्यू क्या थी आपके पास, ये आपके पास आ चुका है एक्स टी इक्वल टू ए साइन टी प्लस कोस बी कोस टी। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा, बी कोस टी प्लस बी कोस टी, ये आएगी आपके पास वैल्यू। ठीक है, अब इनिशियली अपन सारी वैल्यू डाल के चलेंगे इनिशियली। ठीक है, मैं इतना मिनटों के चल रहा हूँ, अब इसकी अपन को कोई नीड नहीं है कुछ खास। ठीक है, साथ साथ में नोट कर लीजिएगा इसको, इजी क्वेश्चन है ये भी। तो देखिएगा आपके पास कैसे इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये आपके पास इनिशियली वैल्यू क्या थी, एक्स टी इक्वल टू ए साइन टी प्लस बी कोस टी। ठीक है, इनिशियली अपन टी इक्वल टू जीरो लिख देते हैं, एक्स टी इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। एक्स टी की तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस टाइम आपके पास टी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इनिशियली वैल्यू ले रहे हैं अपन, इनिशियली कंडीशन, इनिशियल कंडीशन का यहाँ पर क्या ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, यूज़ ले रहे हैं। तो वैल्यू डाल दो, ये जीरो हो जाएगा, ये ए मल्टीप्लाई टी की जगह जीरो रखा तो साइन टी की वैल्यू जीरो, बी कोस की जगह जीरो रखा वन, तो ये आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो बी की वैल्यू जैसे जीरो आएगी तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा एक्स टी इक्वल टू, इसमें बी की वैल्यू जीरो डाल दो, बी की वैल्यू इसमें जीरो डालोगे तो क्या आएगा, एक्स टी इक्वल टू ए साइन टी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स टी इक्वल टू ए साइन टी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अपने पास क्या हो जाएगा, x बराबर एक्स नोट हो जाएगा एट, जो कंडीशन दे रखी थी बाउंड्री कंडीशन, क्वेश्चन में जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी वो बाउंड्री कंडीशन अपन यूज ले लेते हैं, x बराबर एक्स नोट, टी बराबर टी नोट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स नोट इक्वल टू ए साइन टी नोट, तो यहाँ से आपके पास एक्स नोट आवर साइन टी नोट आ जाएगा और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए की आ जाएगी। अब ये ए की वैल्यू इसमें डाल दीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, एक्स टी इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स नोट और साइन टी नोट और ये आपके पास साइन टी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर डेरिवेटिव भी है तो टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव भी कर दो, क्योंकि अपन को एक्शन के लिए, ये अपन को एक्शन के लिए चाहिएगा एल डी टी, तो लाग्रांजियन चाहिएगा अपन को, तो कम्प्लीटली लाग्रांजियन इस फॉर्मेट में चाहिएगा, टी के फॉर्मेट में। तो टी के फॉर्मेट में अपन लाग्रांजियन को यहाँ पर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा। अब देखिएगा, इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, एक्स नोट टी इक्वल टू एक्स नोट आवर साइन टी नोट और ये आपके पास कोस टी, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, प्लस कोस टी, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कोस टी। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू इसमें डाल दीजिएगा, लाग्रांजियन क्या बनेगा आपके पास, हाफ इसका डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स नोट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी नोट कोस स्क्वायर
टी माइनस साइन स्क्वायर टी एक्स नोट स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी नोट। ठीक है, अब ये बाहर ले लीजिएगा इसको, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, हाफ एक्स नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी नोट, ये आपके पास बनेगा कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये टी के फॉर्मेट में लाग्रांजियन आ गया। अब ये एक्सन की जगह वैल्यू डाल दीजिएगा, तो आपके पास एक्सन क्या हो जाएगा, एक्सन इक्वल टू एल डी टी, और लिमिट कहाँ से लगेगी, इनिशियल जीरो पे स्टार्ट हुआ है और फाइनली आपके पास जीरो टी नोट पे ख़त्म हुआ है, तो ये आपके पास एक्सन की लिमिट लग जाएगी, ये आपके पास क्या लग जाएगी, एक्सन की लिमिट। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, एक्स नोट का स्क्वायर बाई टू साइन स्क्वायर टी नोट कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये आपके पास जीरो से टी नोट तक की लिमिट, ये आपके पास डी टी। ठीक है, नोट कीजिए, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिएगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये आपके पास जो एक्शन आएगा सॉल्व करने पे, ये आएगा आपके पास एक्स नोट स्क्वायर बाई टू साइन स्क्वायर टी नोट, और ये आपके पास आएगा कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये डी टी। 0 से टी नोट। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स नोट स्क्वायर टू साइन स्क्वायर टी नोट, और ये आपके पास 0 से टी नोट, ये आपके पास हो जाएगा कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये आपके पास डी टी। ये आपके पास आ जाएगा, माइनस है परंतु एक्शन अपन पॉजिटिव लेंगे, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर टी नोट, ये पॉजिटिव आएगा, ये वैसे तो वैल्यू आएगी माइनस कोस टी। ठीक है, पर पॉजिटिव लेंगे इसको, कोस टी। ठीक है, और इसका इंटीग्रल 0 से टी नोट तक डी टी। ठीक है, इसको सोल्व करने पे आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो ये आपके
पास क्वेश्चन लिख रखा है, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, relativistic particle of mass m, and charge q, charge e, ठीक है। charge e is moving in a uniform electric field, is moving in uniform electric field, uniform electric field of strength, ठीक है। स्ट्रेंथ बोल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को की स्ट्रेंथ का मतलब है वो आपके पास इस क्यू चार्ज के कारण कितना फोर्स, कितने चार्ज आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। वो कितना, इसके आसपास जितने भी चार्ज होंगे, मान लीजिए क्यू चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, तो कितना आपके पास उस पर फोर्स एक्ट करेगा, कितना फोर्स एक्ट करेगा, और फोर्स के कारण वर्क डन कितना बनेगा, फोर्स के कारण जो वर्क डन कितना बनेगा उसके रिगार्डिंग अपन यहाँ पर बोलते हैं स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को यहाँ पर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रखा है, स्ट्रेंथ ई बोल रखा है, स्ट्रेंथ ई बोल रखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होता है एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट होता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम ये आपके पास लेगा टू रीच द स्पीड c/2 होने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। स्टार्टिंग से रेस्ट से चालू होता है एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जिसका चार्ज E है, मास m है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ E है और इसकी स्पीड c/2 है। तो उसको बनाने में c/2 स्पीड बनाने में कितना टाइम लेगा, तो आपके पास है फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपके पास है mc/√3 E अपसाइला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास √3/2 mc E अपसाइला, ठीक है। सी है आपके पास ऑप्शन √2 mc/E अपसाइला, ठीक है। डी ऑप्शन है आपके पास mc/E अपसाइला। ये आपके पास 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। नोट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस पर उसका मोमेंट हर पोजीशन पे हर एक टाइम के साथ क्या होगा, उसका मोमेंट चेंज होगा, मोमेंटम क्या होगा उसका, हर एक पॉइंट पे क्या होगा उसका मोमेंटम आपके पास चेंज होगा। तो मोमेंटम चेंज होगा तो dp और dt, ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन अपन ने लगा दिया, ये आपके पास F हो गया।
एफ को क्या लिख सकते हैं, ई अपसाइला टी। ठीक है, ई अपसाइला टी अपन ऐसा लिख सकते हैं, ई अपसाइला, इसको टी को रहने दीजिए, ई अपसाइला लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल आपके पास मूव कर रहा है, ई अपसाइला लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्ट कर रहा है, ये मान लीजिए कोई पार्टिकल है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ये मान लीजिए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, एफ बराबर क्यू ई, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ई अपसाइला लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अपसाइला यहाँ पर स्ट्रेंथ को शो किया है अपसाइला इसने। ठीक है, तो अब इसको अपन सोल्व कर देते हैं, तो देखिएगा कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा। तो देखिएगा इसको सोल्व करते हैं, तो ये आपके पास क्या आएगा, डी पी ओवर डी टी इक्वल टू ई अपसाइला, तो डी पी इसका इंटीग्रल कर दीजिएगा, इसका इंटीग्रल कर दीजिएगा डी टी। ठीक है, तो ये आपके पास p इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई अपसाइला टी प्लस सी। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो पे मोमेंट भी आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, और जिसके कारण c की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। तो आपके पास p इक्वल टू ई अपसाइला टी हो जाएगा, इसको एम भी लिख सकते हैं, ई अपसाइला टी हो जाएगा, स्क्रीन पे देखते जाइएगा अपनी। तो एम वी ई अपसाइला टी हो जाएगा, तो एम वी को क्या लिख सकते हैं, एम को रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो मास को क्या लिखेंगे, रिलेटिविस्टिक में एम बराबर एम नोट रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एम नोट रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये वेलोसिटी वी ई अपसाइला टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है आपके पास, सी बाई टू है, तो एम नोट सी बाई टू रूट वन माइनस वी की जगह क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर, और टू लगाएंगे, टू का स्क्वायर क्या हो गया, फोर, ये सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ई अपसाइला टी। ठीक है, अब देखिएगा आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इसको अपन अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, एम नोट सी बाई टू रूट वन माइनस वन बाई फोर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई अपसाइला टी। टाइम टेकन निकालना है तो इसको क्या लिख देंगे, एम नोट सी बाई टू, ये आपके पास कितना हो जाएगा, थ्री बाई फोर हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ई अपसाइला टी, इसको नीचे भेज देंगे, केवल टाइम टेकन निकालना है अपन को, टाइम टेकन निकालना है। ठीक है, टाइम टेकन कितना होगा वो अपन को कैलकुलेट करना है, तो इसको नीचे भेज देंगे, तो एम नोट सी बाई टू, ये आपके पास रूट थ्री बाई टू, और अपने पास ई अपसाइला, टू से टू कैंसिल, ये आपके पास टी आ जाएगा, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये एम नोट सी बाई रूट थ्री, ये आपके पास रूट थ्री और ई अपसाइला। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन ए। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए पार्टिकल ऑफ मास एम, ए पार्टिकल ऑफ मास एम, ए पार्टिकल ऑफ मास एम, स्मॉल एम, पार्टिकल का मास क्या है, स्मॉल एम, मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्सपेरिमेंट ए, एक्सपीरियंस लिख दीजिएगा, एक्सपीरियंस ए डैम्पिंग फोर्स, एक्सपीरियंस ए डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस ए डैम्पिंग फोर्स माइनस गामा वी स्क्वायर, वेयर गामा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर गामा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, positive constant, gamma is positive constant, and v is instantaneous velocity, v is instantaneous velocity, ठीक है, instantaneous velocity if the speed at t equal to 0, if the speed of t equal to 0, t equal to 0 is v naught, then the speed at time t equal to t each, ठीक है, स्पीड निकालनी है अपन को, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ए ऑप्शन देखिएगा क्या है, ए ऑप्शन है आपके पास वी नॉट ई की पावर माइनस गामा वी नॉट टी ओवर एम, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है आपके पास, ऑप्शन बी आपके पास वी नॉट अपॉन 1 प्लस एल एन 1 प्लस गामा वी नॉट टी ओवर एम, ठीक है। ऑप्शन सी है आपके पास एम वी नॉट अपॉन एम प्लस गामा वी नॉट टी, ऑप्शन डी है आपके पास 2 वी नॉट अपॉन 1 प्लस ई की पावर गामा वी नॉट टी ओवर एम, ठीक है। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिएगा। डैम्पिंग फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स गामा माइनस गामा वी स्क्वायर, वेयर इज गामा इज पॉजिटिव, कोई भी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो उस पर डैम्पिंग फोर्स लग रहा है। डैम्पिंग फोर्स एज ए आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, जो आपके पास पार्टिकल मूव कर रहा है और जिसके पार्टिकल मूव कर रहा है जिस एनर्जी से, उस एनर्जी को डियर स्टूडेंट ये आपके पास कम करता है। डैम्पिंग फोर्स क्या करता है, उस एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है। और डैम्पिंग फोर्स नथिंग बट दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स वो होते हैं आपके पास, डैम्पिंग फोर्स होते हैं। और वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है और गामा पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसने t इक्वल टू 0 पे वी नोट वेलोसिटी दे रखी है, देन द स्पीड एट t इक्वल टू टी पे पूछी गई है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा, इस पर कोई फोर्स F लगाया गया है, वो आपके पास माइनस गामा वी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये इक्वेशन लगा दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। ठीक है, तो देखिएगा इसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो F क्या डैम्पिंग फोर्स है, तो डैम्पिंग फोर्स को क्या लिखेंगे,
एम डी वी और डी टी, ठीक है, माइनस गामा गामा वी स्क्वायर, ठीक है। तो डी वी, ठीक है, ये वी स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ, ये आपके पास माइनस गामा है ही इस तरफ, ठीक है, और ये आपके पास डी टी हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल कर देंगे, अपॉन एम हो जाएगा, इसका इंटीग्रल कर देंगे, इसका इंटीग्रल जीरो, अभी लिमिट नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रल किया तो -1/v हो जाएगा, इसको करोगे तो माइनस गामा अपॉन एम बाहर, ये टी हो जाएगा, ये आपके पास प्लस सी हो जाएगा, तो आपके पास v बराबर वी नोट हो जाएगा, t बराबर आपके पास 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपके पास कितनी हो जाएगी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1/v नोट, ठीक है, ये हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर डाल दो, ये वैल्यू क्या डाल दो, यहाँ पर डाल दो, ठीक है। तो -1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस गामा अपॉन एम टी -1/v वी नॉट, ठीक है, माइनस सब में से कैंसिल, तो 1/v प्लस का गामा टी ओवर एम प्लस 1/v नॉट, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। तो ये आपके पास 1/v हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो एम वी नॉट एलसीएम हो जाएगा, वी नॉट गामा टी प्लस एम, ये हो जाएगा। तो v की वैल्यू निकालनी है तो एम वी नॉट हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, एम प्लस वी नॉट गामा टी, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करने वाले हैं बेहतरीन। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।